एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर आपको किसी फैक्ट को प्रूव करना है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कोई भी टॉपिक को याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद उसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो और आपको इसी पॉइंट पे अधिक नंबर मिलने का संभावना भी बन जाता है। तो बातों को समझिए। मैंने कहा कि अगर आपके पास दो प्रकार के एविडेंस है, आपके पास ओरल एविडेंस भी है और आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, और आपको किसी फैक्ट को प्रूव करना है, तो आप इस सिचुएशन में सिर्फ उस फैक्ट को आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव कर सकते हो। लेकिन यहां एक पॉइंट आप याद रखना कि उस फैक्ट का संबंध उससे होना चाहिए जिसका जिक्र सेक्शन 91 में किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 91 से 100 तक के प्रोविजंस के बारे में, दैट मींस चैप्टर 6 के बारे में इंडियन एविडेंस एक्ट का। हम लोगों ने सेक्शन 91 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है विद फुल एक्सप्लेनेशन विद रिलेवेंट केस लॉ एज वेल। आज हम लोग बात करेंगे आगे सेक्शन 92 पे। सेक्शन 91 और 92 को एक साथ पढ़ा जाता है, लेकिन मैंने आपको तोड़ के बातों को समझाया, इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो में दोनों सेक्शंस को कवर किया। आज के एपिसोड को शुरू करें सेक्शन 92 पे। उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल लॉ इज लाइफ पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे आपको दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, आपको जरूर बेनिफिट होगा। और याद रखना कि बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो आपके चैनल पे लॉ इज लाइफ पे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप जुडिशियल एस्पायरेंट हैं तो आप टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जरूर जुटे, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सेक्शन 92 को हम शुरू करें, कॉन्सेप्ट को समझाएं, उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखिए, आपको बात अच्छे से लास्ट में समझ में आएगा। आपका कंसेप्ट एक बार में क्रिस्टल क्लियर होगा, आपको याद करने का रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बस मेरे बातों को मानो, बोर्ड में जो बात लिखी गई होती है आप उसे अपने नोटबुक में जरूर लिख लो, क्योंकि आप जब मेरे वीडियो को देखते हो मैं आप लोगों से हर एक बार फिर बोलता हूं कि नोटबुक जरूर रखिए पास में। कंसर्निंग सब्जेक्ट दैट मींस एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट या टेक्स्ट बुक जरूर रखिए। और देखिएगा आपके मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके पास एक क्वेश्चन संग्रहित हो जाएगा, आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं मुद्दे पे, पॉइंट पे आते हैं। 92 को समझाएं, मैं फिर आपको 91 भी समझा देता हूं इन ब्रीफ। 91 क्या कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रांट है या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रहा है, और हमको उस कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के किसी टर्म या कंडीशन को प्रूव करना है, तो क्या कैसे प्रूव होगा वो टर्म कंडीशन? तो कहता है सेक्शन 91 एविडेंस एक्ट का कि आप उस टर्म को सिर्फ और सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, दैट मींस वो कॉन्ट्रैक्ट जिस डॉक्यूमेंट में संग्रहित है, लिखा हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से, ग्रांट के जिस डॉक्यूमेंट में संग्रहित है उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से, या डिस्पोजिशन जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से हुआ है उस डॉक्यूमेंट से ही आप उस टर्म को प्रूव कर सकते हो। उस डॉक्यूमेंट में जो टर्म है उस टर्म के बारे में बात हो रहा है। तो अब यहां पे और इसको थोड़ा सा इलोबरेट करके समझाते हैं। मान लेते हैं हम और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म था कि हम आपको प्रॉपर्टी तभी डिलीवर करेंगे जब आप मेरे लिए 10 केजी चावल लेके आओगे। तो अब यहां पे मेरे और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी को लेके, वो सब्जेक्ट टू दी कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि आप जब हमको 10 केजी चावल दोगे तभी हम आपको प्रॉपर्टी डिलीवर करेंगे। तो 10 केजी चावल को देना आपके द्वारा मुझे एक टर्म है कॉन्ट्रैक्ट का, और इस टर्म को प्रूव अगर किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट से या उस कॉन्ट्रैक्ट का जो सेकेंडरी एविडेंस होगा उसके थ्रू। अदरवाइज आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हो। लेकिन ये परिस्थिति सब ये जो परिस्थिति है ये उस टाइम को लेके है, उस सिचुएशन को लेके है जब आपके पास दो सबूत अवेलेबल है, ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है। तो लेकिन अगर ऐसा भी सिचुएशन है कि आप उस टर्म को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस भी दे सकते हो, वो सिचुएशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा देखिएगा वीडियो। अब आते हैं सेक्शन 92 पे।
सेक्शन 92 का पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कहता है वंस द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन प्रूव्ड, जो भी टर्म है कॉन्ट्रैक्ट में, ग्रांट में, डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जिस डिस्पोजिशन का मतलब ट्रांसफर, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म को, ग्रांट के टर्म को कुछ भी हो सकता है, ट्रांसफर जो हुआ प्रॉपर्टी, उस ट्रांसफर का कोई भी टर्म है, अगर वो ड्यूली प्रूव्ड हो गया है एज पर सेक्शन 91, तब देखिए क्या कहता है सेक्शन 92 दूसरा पॉइंट, नो ओरल एविडेंस शैल बी गिवन टू कॉन्ट्राडिक्ट चेंज द टर्म्स ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन। मतलब कि फिर 92 सीधा प्रतिबंध लगा दिया कि आप ऐसा कोई ओरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के रिस्पेक्ट में, उस फैक्ट को चेंज करने के रिस्पेक्ट में, जिस फैक्ट को प्रूव कर दिया गया है सेक्शन 91 के अकॉर्डिंग। वो फैक्ट क्या है, तो वो फैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन का टर्म एंड कंडीशन। ये बात समझ में आ गया, ये सेक्शन 92 कह रहा है। लेकिन अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें सेक्शन 92 में और क्या कहता है, सच ओरल एविडेंस मस्ट बी बिटवीन द पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन। अब यहां किस ओरल एग्रीमेंट, किस ओरल एविडेंस का बात किया जा रहा है, कौन सा ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा, जो ओरल एविडेंस पार्टीज के बीच में है या उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में है, जो ओरल एविडेंस पार्टी के बीच में है या उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में जो ओरल एविडेंस हुआ है, उस ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर रहा है। पार्टी कौन रिप्रेजेंटेटिव, जो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है, ग्रांट से जुड़ा हुआ है, डिस्पोजिशन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे एक बात आप क्लियर कर लो कि जो अदर पार्टी है, जो अदर पर्सन है, जिसका कोई संबंध, कोई लेना देना नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन से, वो फ्री है कि वो ओरल एविडेंस दे सकता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म को प्रूव करने के लिए, ग्रांट के टर्म को प्रूव करने के लिए, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के टर्म को प्रूव करने के लिए। जो थर्ड पर्सन है, जो अन्य व्यक्ति है जिसका संबंध नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन से, वो फ्री है टू गिव ओरल एविडेंस। याद रखिएगा इस बात को। और ये जो पॉइंट है ये आपको सेक्शन 99 कह रहा है, क्योंकि चैप्टर 6 एविडेंस एक्ट का सेक्शन 91 से 100 तक है। तो 99 ये बात कह रहा है, ये याद रखिएगा कि कब ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया यहां पे। और भी बहुत सारे सिचुएशंस है एक्सेप्शन के माध्यम से सेक्शन 92 में, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, ओरल एविडेंस मे बी गिवन व्हिच डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट और चेंज, सब्सट्रैक्ट, ऐड टू द टर्म्स ऑफ सच डॉक्यूमेंट। सच डॉक्यूमेंट मींस टू से कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन। तो यहां एक और पॉइंट अराइज हो गया कि कब आप ओरल एविडेंस दे सकते हो उस टर्म को प्रूव करने के लिए जिस टर्म का जिक्र कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट में किया गया है, डिस्पोजिशन में किया गया है। वो ओरल एविडेंस जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशंस को, ग्रांट के टर्म एंड कंडीशंस को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, उस टर्म में कोई ऐड सब्सट्रैक्शन नहीं कर रहा है, आप उस ओरल एविडेंस को दे सकते हो जिसके माध्यम से कॉन्ट्राडिक्शन नहीं अराइज हो रहा है। याद रखिए ये दूसरा पॉइंट। अब 92 के एक्सेप्शन को देखेंगे कि सेक्शन 92 में और क्या क्या अपवाद है जब ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। बात अगर हम सेक्शन 92 के एक्सेप्शन का करें, एक्सेप्शन मींस टू से समझिए कंसेप्ट को कि कब ओरल एविडेंस दिया जा सकता है डॉक्यूमेंट, दैट मींस कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन के टर्म को प्रूव करने के लिए। ऑलरेडी मैंने दो सिचुएशंस को, सर्कमस्टेंसेस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आगे क्या क्या आपको अपवाद मिलेंगे वो भी जान लीजिए। देखिए सबसे पहला वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब सवाल उस डॉक्यूमेंट के, डॉक्यूमेंट मींस टू से यहां रख के चलिएगा माइंड में कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन, क्योंकि मैंने आपको एक बात और बताया था सेक्शन 91 को जब हम लोग डील कर रहे थे कि सेक्शन 91 और 92 में जिस ओरल एविडेंस के बारे में बात किया जा रहा है उस ओरल एविडेंस का संबंध सिर्फ इसी 3 डॉक्यूमेंट से होना चाहिए जिसका जिक्र सेक्शन 91 में किया गया है। अदर डॉक्यूमेंट में प्रोविजन 91 और 92 एप्लीकेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल डीड ऑफ एडॉप्शन, डीड ऑफ एडॉप्शन के टर्म को आप एज ए जनरल रूल प्रूव कर सकते हो ओरल एविडेंस के थ्रू भी। और ये बात कहा गया था, रिवीजन हो रहा है आपका तबूरी साहब वर्सेस झुनझुनवाला के केस में। अब ये क्या कहता है, वैलिडिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर मान लीजिए सवाल उठ गया कि वो जो डॉक्यूमेंट है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट वैलिड है या नहीं, इस बात पे अगर सवाल उठ जाता है कोर्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड है या नहीं है, तो इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, इस बात को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। ये पहला अपवाद हो गया।
दूसरा देखिए क्या है, दूसरा कहता है मैटर ऑन विच डॉक्यूमेंट इज साइड। अब आप उस मैटर को प्रूव कर सकते हो ओरल एविडेंस के माध्यम से, जिस मैटर पे जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट आपको बता दिए क्या क्या, वो डॉक्यूमेंट साइलेंट है, उस मैटर पे डॉक्यूमेंट कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहा है, तो आप उस मैटर को ओरल एविडेंस के माध्यम से प्रूव कर सकते हो। पार्टी कर सकता है, पार्टी टू सच डॉक्यूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अदर पार्टी तो आपको बता ही चुके हैं कि फ्री है टू गिव ओरल एविडेंस एट एनी सर्कमस्टांसेस एट एनी टाइम। अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी एग्जीक्यूट होगा, ग्रांट तभी वैलिड माना जाएगा, या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी तभी इफेक्टिव होगा जब जिस कंडीशन के आधार पे वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ग्रांट हुआ था, डिस्पोजिशन हुआ था, वो कंडीशन पहले फुलफिल्ड हो जाना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, तो उस कंडीशन प्रेसिडेंट को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। चौथा, रिसेशन और मॉडिफिकेशन। अब यहां पे चौथा पॉइंट कह रहा है कि आप उस फैक्ट को प्रूव कर सकते हो ओरल एविडेंस के माध्यम से जिस फैक्ट के प्रूव होने से कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, डिस्पोजिशन ही रिजाइन हो जाए, समाप्त हो जाए, या टोटली मॉडिफाइड हो जाए। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 5वां नंबर सिचुएशन, यूजेस और कस्टम। देखिए कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ ऐसे ग्रांट होते हैं, वो सब्जेक्ट टू दी कस्टम और यूजेस होते हैं। उस कस्टम यूजेस का जिक्र करना अनावश्यक हो जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट में। तो अगर मान लीजिए कोई भी ग्रांट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सब्जेक्ट टू दी कस्टम और यूजेज, और उस कस्टम यूजेज का जिक्र नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर आप उस कस्टम यूजेज को प्रूव कर सकते हो बाय वे ऑफ ओरल एविडेंस। नंबर 6 क्या कहता है, रिलेशन ऑफ लैंग्वेज टू फैक्ट्स। अब कंसेप्ट को समझिए, क्या कहता है कि जो डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज है कैसे रिलेट कर रहा है उस डॉक्यूमेंट में लिखी गई बातों से, उस डॉक्यूमेंट में जो फैक्ट है उस फैक्ट से कैसे संबंधित है डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज, इस बात को आप प्रूव कर सकते हो बाय वे ऑफ ओरल एविडेंस। इसको थोड़ा सा मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। हमको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना आपको, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था सब्जेक्ट टू द कंडीशन की जो मेरा प्रॉपर्टी कोलकाता में है वही प्रॉपर्टी मैं आपको ट्रांसफर करना चाहता हूं। लेकिन सवाल उठ गया कि वो प्रॉपर्टी हावड़ा में है, स्पेसिफिकली हावड़ा में है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हमको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना ही नहीं है क्योंकि मेरा कोई प्रॉपर्टी कोलकाता में नहीं है। फॉर एग्जांपल के बेसिस पे समझिएगा, कहां है वो, हावड़ा में, और हावड़ा कहां पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है। तो लेकिन मैंने एग्जैक्टली तो नहीं बोला कि हावड़ा का प्रॉपर्टी मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, क्योंकि कोलकाता में और भी जगह है जहां मेरा प्रॉपर्टी है। लेकिन अब आपको यह साबित करना है कि जो डॉक्यूमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों के बीच में हुआ था प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को लेके, वो प्रॉपर्टी वही है जो सिचुएटेड है हावड़ा में। कलकत्ता के किसी और जगह में सिचुएटेड प्रॉपर्टी का बात नहीं हो रहा है। कोलकाता का डॉक्यूमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में कोलकाता का जिक्र है, लेकिन कोलकाता में किसी अन्य जगह का प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं हो रहा है, उस प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रहा है जो हावड़ा में है। तो अगर आप चाहते हो कि वो प्रॉपर्टी हावड़ा में इस फैक्ट को प्रूव करना, तो आप ओरल एविडेंस देके ये प्रूव कर सकते हो अगर हम दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया तो। याद रखिएगा इस पॉइंट को, अच्छे से समझ में आ गया। अब आता है 7वां अपवाद, एक्सेप्शन नंबर 7। ये देखिए, अब देखिए यहां पे जो 7वां, 8वां और जो 9वां है ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सेक्शन 91 में, लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस बता देता हूं। अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिसर। देखिए किसी पब्लिक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाना है तो वो अनिवार्य है कि उसका डॉक्यूमेंट के राइटिंग में ही उसका अपॉइंटमेंट होगा। एक बात तो अब यहां सिचुएशन ये है, किसी मान लीजिए एक अपॉइंटमेंट हुआ है पब्लिक ऑफिसर के तौर पे, तो अगर साबित करना है कि ये ही वो पब्लिक ऑफिसर है तो हमको जिस डॉक्यूमेंट राइटिंग के माध्यम से उसका अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए पब्लिक ऑफिसर, उसको देने का जरूरत नहीं है। ओरल एविडेंस के माध्यम से भी ये साबित कर सकते हैं कि ये वही पब्लिक सर्वेंट है जिसको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है 8वां, विल। अगर विल अप्रूव्ड हो जाए प्रोवेट में, सर्टिफाइड हो जाए प्रोवेट में, विल प्रोवेट का रूप ले ले, तो यहां पे फिर आपको विल में कही गई बातों को प्रूव करने के लिए विल को ही देना जरूरी नहीं, आप प्रोवेट के माध्यम से भी प्रूव कर सकते हैं विल में कही गई बातों को, क्योंकि विल का ही सर्टिफाइड कॉपी होता है प्रोवेट, याद रखिएगा। 9वां अपवाद है एक्सट्रेनियस फैक्ट। एक्सट्रेनियस फैक्ट मींस टू से वो फैक्ट जिसका जिक्र ही नहीं किया गया है सेक्शन 91 में बताए गए डॉक्यूमेंट्स में, तो उस फैक्ट पे आप ओरल एविडेंस देके उस फैक्ट को प्रूव कर सकते हो। तो ये था अपवाद। अब आ चुका है दोस्तों लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम।
हम लोगों ने सेक्शन 91 को थोड़ा सा देखा, समझा, और मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं ये जरूरी इसलिए है क्योंकि मेंस में इससे हमेशा से सवाल बना है। 10 में से 7 बार तो इस क्वेश्चंस का जिक्र हुआ है मेंस के क्वेश्चन शीट में। तो याद रखिए सेक्शन 91 92 को तो एकदम पी लीजिए। तो बोर्ड में जो बात लिखी जाती है उसे आप लिखिए, आपको बेनिफिट होगा। तो 91 क्या कह रहा है वो हम लोगों ने समझा। उसके बाद 91 92 से कैसे कोरिलेटेड है ये हम लोगों ने समझा। उसके बाद 92 क्या कह रहा है ये हम लोगों ने जान लिया और उसके अपवाद को भी समझ लिया। तो दोस्तों मैं अंततः आपसे इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, बात समझ में आई है, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने स्टडी रेट ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और किसी पर्सनल क्वेरी के लिए आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आप टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जरूर जुड़ जाओ, उसका भी लिंक आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।